Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. So आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर इंडिया के इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो 2 प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंडिया के दो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, आज उनका बर्थडे है, आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो गांधी जी उनको सेकेंड अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी बोला जाता है बिकॉज हिज प्रीचिंग टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। तो उन्होंने जो है गांधी जी ने जो है उन्होंने एक तालिस्मान दिया था। उन्होंने ये बोला है कि वेन एवर यू आर इन डाउट, और अगर आप सोच रहे कि ये जो कोई काम है वो कोई काम आपको करना चाहिए या नहीं, बट हमें वो सोचने से पहले अगर आपको डाउट हो, प्लीज़ थिंक ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। उन्होंने बोला कि अगर आप कोई काम करेंगे, आप अपने जो है सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनके बारे में सोचिए। आप वो काम करेंगे, क्या उनको वो बेनिफिट करेगा या फिर वो उनको जो है हार्म पहुंचाएगा। अगर आप उस तरीके से सोचेंगे तो आपका जितना भी सेल्फ डाउट है वो सारा जो है मेल्ट अवे हो जाएगा। दिस वॉज गांधी जीज तालिस्मान और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट फ्रंट कि हम जो काम करें क्या वो दूसरे को हार्म पहुँचा रहा है, क्या वो गरीबों के कल्याण के लिए है। Are we doing that work that will hurt in a way or other to them? So we need to contemplate on those things. This was his view and what he said in his Gandhiji's Talisman. हमें जो है इसको पूरा करने की ज़रूरत है. We need to contemplate, we need to introspect within ourselves. और लाल बहादुर शास्त्री जी को बोला जाता है कि he was इंडिया के वो सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री थे, वो सबसे ईमानदार जो है प्रधानमंत्री थे। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का, दैट इज़ स्टिल इन आवर हार्ट्स। उन्हें पता है कि जवान जो है बॉर्डर के एरियाज़ में रहते हैं वो उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और किसान जो हमारे प्लेट में फूड पहुंचाते हैं, फूड दैट इज़ द फ्यूल फॉर आवर लाइफ, उन दोनों का प्रेजेंस नहीं होना। उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, जब तक किसानों के अधिकारों का समर्थन नहीं करेंगे तब तक विकास संभव नहीं, द डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हमें जो है इनकी जो है बातों पर अमल करना चाहिए। वी नीड टू वर्क ऑन दैट व्हाट दीज पर्सनैलिटी हैज सेट, एंड विद दैट लेट अस बिगिन विद टुडेज क्लास। पहला जो क्लास है, अ टाइम टू आर्टिकुलेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाज़ फॉर इंडिया। सेकेंड न्यूज़ है चेंज इन मालदीव्स। थर्ड, एन एजिंग इंडिया नीड्स रिस्पॉन्सिव tuberculosis care, and fourth news, India's statistical performance on global stage. तो पहला न्यूज़ जो है वो है a time to articulate new constitutional idea for India। तो 1908 में जब देश आज़ाद हो, जब हमने जो है गांधी जी का जो अराइवल से पहले हम जब स्वदेशी मूवमेंट देख रहे थे तो गांधी जी ने एक बहुत ही ज़्यादा इंडिजिनस एक बुक लिखा था, उसका नाम था हिंद स्वराज में उन्होंने बोला कि इस तरीके से जो है देश को, हिंदुस्तान के लोगों को जो है आज़ादी चाहिए। किन से? ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने बात की पॉलिटिकल आज़ादी की, राजनीतिक आज़ादी की, उन्होंने इकोनॉमिक आर्थिक आज़ादी की बात की, उन्होंने नेशनल आज़ादी की बात की, मतलब नेशनल इंडिपेंडेंस की बात की, और आज़ादी उन्होंने स्पिरिचुअल आज़ादी की बात की। इस किताब में ये जो है इनका क्रक्स है कि पॉलिटिकल आज़ादी हमें जो चाहिए, हम जो है पॉलिटिकली हम इंडिपेंडेंट हो, इकोनॉमिकली भी हम इंडिपेंडेंट हो, हम किसी और पे, जब तक हम किसी और पे के सहारे रहेंगे, व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, वी आर नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। इस समय का जो रियलिटीज़ है उनको इसमें दर्शाया गया था। नेशनल इंडिपेंडेंस, कोई दूसरी कंट्री आके हमारे सॉवरेनिटी पे राज करके, हमारे ऊपर राज करके, वो जो है हमारा जो सॉवरेनिटी है, आर राइट टू बी सॉवरेन, उसको छीन लेते हैं। वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट ऑन नेशनल फ्रंट एज वेल एज स्पिरिचुअल। इस आज़ादी की तो बात किसी ने की ही नहीं। 1908 में पहली बार जो है स्पिरिचुअल आज़ादी की बात महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इन फ्रंट पे उन्होंने हिंद स्वराज में इन कुछ बातों के बारे में लिखा। और जब हम आज़ाद होने वाले थे, उससे पहले आपको पता होगा कि 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फॉर्मुलेशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फॉर्मुलेशन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है महात्मा गांधी जी का रोल जो है वो काफ़ी कम देखने को मिला, बिकॉज व्हाट ही थॉट वाज दैट
द इंडिपेंडेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम द विलेज लेवल से जो है इंडिपेंडेंस की शुरुआत होनी चाहिए. बट ही वॉज आइडियोलॉजिकली डिफरेंट विथ अम्बेडकर जी. अम्बेडकर जी से वो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट थे, क्योंकि वो ये गांधी जी समझते थे कि ग्राम राज इज इक्वल टू राम राज, ग्राम राज वुड लीड टू राम राज्य. बट अम्बेडकर जी, जिन्होंने बहुत सारे जो है अपने जो इश्यूज जो उन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन सा था वो विलेज के से ही तो शुरू हुआ था. ही सेड दैट द इनेट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम विलेज. उन्होंने कहा कि गांव से ही जो है डिस्क्रिमिनेशन का जो है शुरुआत, रूट्स जो है वो गांव है. सो वी कैन नॉट गिव दिस मच पावर टू विलेज इन दिस वेरी इंडिपेंडेंस, क्योंकि उसके बाद जो है जो पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनका तो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. सो व्हाट ही थॉट वाज सेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सेंटर से शुरू करेंगे तभी हम स्टेट्स में जो है चेंज ला पाएंगे. ही वॉज आइडियोलॉजिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम गांधी जी. सो उन्होंने बात की कि क्या हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स में चेंज लाने की ज़रूरत है, क्या हमें गांधीवाद जो गांधीयन फिलॉसफी है उसको अपनाने की ज़रूरत है, या हमें लिबरल आइडियाज़ जो है उनको अपनाने की ज़रूरत है. क्योंकि इनहेरेंटली जो हमारा जो सोसाइटी था, अनफॉर्चुनेटली इट वाज इन्फेक्टेड विथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. आपको पता होगा कि अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस है ना, और जो कास्टिज्म था वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था इंडिया में, सोसाइटल लेवल में. और भी विमेन के साथ भी काफ़ी अत्याचार वगैरह हुआ करते थे. उनका जो है सती प्रथा वगैरह जो है बहुत ही ज़्यादा इश्यूज थे सोशल लेवल पे. तो व्हाट गांधी जी थॉट वाज कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है. ही गेव द पावर टू अम्बेडकर जी कि वो जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है प्रेसिडेंट बने, और उस आखिरकार वैसा ही हुआ. बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट शोज कि हम लिबरल भी है. वी आर ऑफकोर्स लिबरल्स, बट हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमें गांधीयन फिलोसफीज भी तो देखने को मिलता है. हमने जो है अगर हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाए हैं तो हम लोगों ने 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट भी तो लाया है. सो दिस प्रूव्स व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बट हमने जो है उसको अपने इंडियन लेंस के थ्रू देखा है. यस, देयर इज़ अ डिबेट एंड डिस्कशन कि हमने जो है बेस्ट जो है उसको बोरो कर लिया है आउट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, बट वी हैव सीन इट फ्रॉम द इंडियन लेंस ऑल्सो. हमने जो है ग्रास रूट लेवल पे भी काम किया है. हमने जो है अभी आप देखेंगे 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 33% जो है विमेन के लिए रिजर्वेशन क्या है. ये तो अफर्मेटिव एक्शन इसी को बोलेंगे. अफर्मेटिव एक्शन की तो हम बात करते हैं जिससे सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल कॉजेज़ के लिए हम काम करते हैं. ये भी तो एक अफर्मेटिव एक्शन है, ये भी तो एक सोशल कॉज के लिए है. सो ऑल इन ऑल आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज नॉट अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम इसको अमेंडमेंट के थ्रू हमारे नीड्स के समय हम इसको चेंज कर सकते हैं. अमेंडमेंट लाके हम इसको चेंज कर सकते हैं. और अभी अगर आप देखें तो हम जो है न्याय संहिता बिल भी हम लोगों ने जो है लाया है पार्लियामेंट में, जो है पार्लियामेंटेरियंस ने लाया है कि वो जो है पुराने जो इंडियन पीनल कोड CRPC जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और सिविल CPC जो है सिविल प्रोसीजर कोड का भी जो है उनमें चेंजेस लाने की बात की है. और उन्होंने इसको इंडियनाइज करने की कोशिश की है बिकॉज IPC वॉज ब्रॉट बाय थॉमस मैक्यूले इन 1935. सो वी नीड टू चेंज इट, वी नीड टू लुक इट फ्रॉम इंडियन लेंस, और हमें जो है चेंज करने की बात है. सो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिबेट में रहता है, बट हमें ये भी याद रखना है कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आइडियल्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. वो अपने आप ही आपको पता होगा अमेंडमेंट के थ्रू चेंज होते रहता है. इट इज़ टेकिंग द शेप व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स. वो अपने चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, बट ऑल्सो मेंटेनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. हम जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भी फॉलो करते हैं सो दैट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज ना हो. जो आइडियल्स है हमारे, जो फोर फादर्स के जो आइडियल्स है उस पर भी हम काम करते रहते हैं.
सो दैट वाज द न्यूज़। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। एक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था मेंस के लिए, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज हैड अ कॉमन गोल ऑफ एमोलियरेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन। एल्यूसिडेट 150 जो वर्ड्स है उसके लिए ये क्वेश्चन आया था। तो हमें जो है इस पे हम कैसे आंसर करेंगे, मैंने अभी आपको एक डिफरेंस बताया जो है महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो है आप समझ लीजिए वो फंडामेंटली उनके जो आइडियल्स है वो मैच नहीं करते थे, बट दोनों का जो है एक ही विजन था, दैट इज एमोलियरेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन। कैसे जो है गरीब तबके के लोगों को जो है उनको हम कैसे ऊपर लेकर आए। सो वी हैव टू मेंशन अबाउट गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ हरिजन। हमें जो है हरिजन के बारे में लिखना होगा। हमें जो है कैसे अंबेडकर जी ने जो है बात की है कि हाउ राइट्स, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब की जो बात की है इसमें हमें उसके बारे में भी लिखना होगा। हाउ दे आर फंडामेंटली डिफरेंट इन द स्पेयर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में वो किस तरीके से है फंडामेंटली जो है डिफरेंट है। वो जो है एग्रीकल्चर के मामले में जो है किस तरीके से फंडामेंटली डिफरेंट है। हमें इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में जानना होगा। वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू राइट इन द आंसर इटसेल्फ। आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा हाउ दे आर फंडामेंटली डिफरेंट। और इसी साल के 2023 के क्वेश्चन में भी गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आया था, सेम लाइक दिस क्वेश्चन ओनली, बट इट वाज स्लाइटली डिफरेंट, बट उन दोनों के कंपैरिजन के बारे में आया था। तो व्हेन यू विल रीड मॉडर्न हिस्ट्री, मेक श्योर कि जब ये टॉपिक का है प्लीज कीप अ कीन आई ऑन दिस टॉपिक। सो विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज चेंज इन मालदीव्स। तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है व्हाट शी फॉलोज इज द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है फर्स्ट पॉलिसी जो है हम फॉलो करते हैं, इन विच वी वांट टू मेंटेन कोर्डियल रिलेशनशिप। हम जो है अपने नेबर्स के साथ कोर्डियल रिलेशनशिप्स जो है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। बिकॉज इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, आपको पता होगा म्यांमार, आपको पता होगा नेपाल, आपको पता होगा श्रीलंका एंड ऑल्सो इन पाकिस्तान। आपको पता होगा कि चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी लेवल तक जो है बढ़ चुका है, और अब इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला है इन मालदीव्स में जो है हमें इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। हाउ? बिकॉज अब जो है मालदीव्स की सरकार जो है चेंज हो गई है। बैक देन अप टिल द रिसेंट इलेक्शंस जो है जो सरकार थी इट वाज प्रो इंडिया, द गवर्नमेंट वाज प्रो इंडिया, बट नाउ इट हैज़ बिकम टू एंटी इंडिया एंड दे आर नाउ प्रो चाइना। अभी जो गवर्नमेंट आई है अंडर लेट अस सी, अभी जो गवर्नमेंट आई है अंडर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, ही इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। तो उनके अंदर जो नई सरकार आई है दे आर प्रो चाइना, वो चाइना के मतलब दे आर प्रो चाइना एंड दे आर एंटी इंडिया एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया आउट पॉलिसी। जब से मालदीव्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रीजन है, वहाँ पे जो दो सेक्शन है, देर आर टू पार्टीज, वन इज प्रो इंडिया एंड अदर इज एंटी इंडिया। जो है दो पार्टीज है वहाँ पर, एक प्रो इंडिया है एक एंटी इंडिया। तो इस इलेक्शन से पहले वहाँ पर प्रो इंडिया जो है सरकार थी, बट नाउ इट हैज़ चेंज टू प्रो चाइना अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ओके, तो उन्होंने जो है पहले जो है इबू सोली जो पहले जो प्रेसिडेंट थे हु वाज प्रो इंडिया, हिज नेम वाज मिस्टर इबू सोली। यू कैन सी इट, आई हैव रिटन समवेयर, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट राइट नाउ। तो ये है मिस्टर इबू सोली। तो अब उनकी जो है सरकार गिर चुकी है। हाउ वाई मालदीव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मे आस्क, बट क्योंकि अगर आप उसका लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड में तो वो इंडियन ओशन रीजन का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मालदीव्स को बोला जाता है हाईवे ऑफ इंडियन ओशन रीजन।
ये ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे अरेबियन सी के जस्ट नीचे इंडियन ओशन, यहाँ पे जो है मालदीव्स का जो है लोकेशन है। यहाँ से जो है काफ़ी सारे कार्गोज, काफ़ी सारे शिप्स जो है यहाँ से होकर इंडिया और बाकी जगह पे जाते हैं। सो ये जो है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो मालदीव्स का जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह हो जाता है। सो हाउ इंडिया हैज़ built its relation was कि हमने जो है ड्यूरिंग कोविड-19 जो 2020 का पेंडेमिक आया था, क्योंकि मालदीव्स जो है इनहेरेंटली एक टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंट रहता है, टूरिज्म सेक्टर के पे डिपेंडेंट रहता है। और जब 2020 में पेंडेमिक आया था तो टूरिज्म क्योंकि बंद था तो दे हैड सफर्ड अ वेरी ह्यूमंगस लॉसेस। सो हाउ इंडिया हैज़ हेल्प्ड बाय गिविंग देम क्रेडिट्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स जो है हमने उनको दिया था, लाइन ऑफ क्रेडिट जो है हमने उनको दिया था टू बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया था और बहुत ही तरीके से हम उनके साथ कल्चरल टाइज भी मेंटेन करते हैं। और इंडिया से बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वहाँ पे जो है टूरिज्म के रूप में जाता है, टूरिज्म के रूप में भी इंडिया से बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे जाते हैं फॉर टूरिस्ट पर्पसेस। एंड ऑल्सो हम जो है उनके साथ पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ हम एक्टिव है। सो अभी जो है प्रो चाइना जो गवर्नमेंट आई है, दे कुड बी अ थ्रेट टू इंडियाज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन, क्योंकि अब वो जो है इंडिया आउट, नाउ दे आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया आउट। अब वो जो है दे वांट कि इंडिया आउट ऑफ देयर सिस्टम, जो है उनका जो सिस्टम है वहाँ से इंडिया जो है आउट होना चाहता है। दे वांट टू कीप अस अलूफ फ्रॉम देयर पॉलिटिक्स, अंडरस्टूड। तो अभी जो है क्योंकि वो प्रो चाइना है, देयर कुड बी अ वेरी वेरी बिग चांस कि वो जो है चाइनीज़ जो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाए और दे कुड फॉल इन दी डेट ट्रैप। अब डेट ट्रैप से आपको पता होगा कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है दे विल गिव वेरी चीप डेट्स टू द पीपल, जो उनको जो है किसी भी कंट्री में जैसा हाईवे या फिर पोर्ट डेवलपमेंट करना है। क्लासिक एग्जांपल जो है पाकिस्तान का, वो वहाँ पे जो है पैसे देकर उन्होंने पोर्ट्स बनाए, बट क्योंकि जो है पाकिस्तान जो है फिजिकली दे आर वेरी वल्नरेबल, फिजिकली उनके पास जो है पैसे नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऑलमोस्ट 99 पोर्ट्स जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे ऑलमोस्ट 99 पोर्ट्स बनाने के लिए, बट नाउ दे हैव बॉट द लैंड, उन्होंने जो है ज़मीन जो है खरीद ली। अब आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी अलग दूसरे देश में अगर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हो और उन्होंने जो ज़मीन खरीद लिया है तो दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी पे कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। सो मिस्टर इबू सोली अंडरस्टूड दैट, उन्होंने जो है उनको समझ आ गया था, इसीलिए ही वॉज अगेंस्ट चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो जो है मालदीव्स को भी डेट ट्रैप में फंसाना चाहते थे। बट नाउ बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रो चाइना, दे कुड वेरी मच वेलकम द स्ट्रैटेजी, और वो जो है काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करा सकते हैं थ्रू दी चीप लोन दैट दे गिव एंड लेटर ऑन द डेट ट्रैप्स ऑकर्स। सो ये जो है वी हैव टू स्पेकुलेट, हम जो है वेट कर सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो है, अगर आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होते रहता है। ये 2017 के मेंस में एक क्वेश्चन आया था, चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस। हमने जो है फिस्कल की बात की, तो यहाँ पे देख लीजिए इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस। यस, विद इंडिया ऑल्सो दे मेंटेन अ वेरी बिग पॉजिटिव सरप्लस। हम जो है उनके साथ ट्रेड नेगेटिव में रहते हैं, इंडिया इज ऑलवेज ट्रेड नेगेटिव विथ चाइना एज अ टूल टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस। आप अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टीचिंग यू बैक देन, ये उसी का एक आपको क्वेश्चन भी उसी तरीके से मिलेगा। स्टेटस इन एशिया, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड हर नेबरहुड। अगर आपको पता होगा म्यांमार जो है, म्यांमार में एक पोर्ट है सितवे पोर्ट, उसको जो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा दिखता है एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू इंडियाज़ बॉर्डर ऑल्सो। सो दिस कुड बी अ पोटेंशियल थ्रेट, क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रीजन जो है वैसे ही वल्नरेबल है, यहाँ पे जो हमें इंटरनेशनल नेक्सस का फॉर्मुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो वी कैन राइट इट द आंसर इन वेरियस फ्रंट। हम जो है पॉलिटिकली, जियो स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, इकोनॉमिकली तो किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, मिलिटरीली किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है एंड अदर स्फेयर्स ऑल्सो। तो आप जब है ऐसे आंसर्स जो है, क्योंकि जो है चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो वी कैन हैव दिस एज प्रोबेबल टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो हमें जो है काफ़ी सारे स्फेयर्स से हमें आंसर बिल्ड करना आना चाहिए। वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो है सारे पॉइंट्स को जो है एक साथ कवर भी करें और उसको जो है अपने आंसर में भी लिखें। ओके, So let us move on to the next news, that is an aging India needs age responsive tuberculosis care। तो आपको पता होगा ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन हो जाता है जो लंग्स में फैल जाता है। इसका नाम है बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और बैक्टीरिया के कारण जो है लंग्स में इफेक्ट करता है एंड उसके बाद जो है हमारे रेस्पिरेशन, हमारे जो पूरे बॉडीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और वी गेट वेरी सिक, जो है काफ़ी ज़्यादा सिक हो जाता है। कफ के साथ ब्लड निकलना है ना, बाकी बहुत सारी इश्यूज़ जो है आपके लंग्स में इन्फेक्ट करना, लिवर को भी इन्फेक्ट करना। सो इसके वजह से जो है काफ़ी सारे जो है डेथ जो है देखने को मिलता है हमें इंडिया में जो है ट्यूबरकुलोसिस का जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा डेथ जो है हमें देखने को मिलता है। अगर आप एज कंसिडर करें तो ओल्ड एज में इसका प्रेवलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज क्योंकि जो है ओल्ड एज में जो है इम्यूनिटी जो है काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाता है। बॉडी जो है काफ़ी डिफरेंटली रिएक्ट करती है जब आप जवान होते हैं, और जब आप जो है एजेड हो जाते हैं तो बॉडीज जो है काफ़ी डिफरेंटली इफेक्ट करता है और रिएक्ट भी करता है। तो क्योंकि वो इम्यूनो डिफिशिएंट होते हैं ओल्ड एज के लोग, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं, जो है ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है टू ट्यूबरक्यूलोसिस से वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। अंडरस्टूड। तो जो है क्योंकि जो है इंडिया में, अगर हमने पिछले क्लास में सैटरडे में ही वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट हाउ द एज विल द पॉपुलेशन विल इंक्रीज कि 20% 2050 तक जो है ओल्ड एज का पॉपुलेशन का परसेंटेज होगा 20%। तो 20% में आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे हमारे जो ओल्ड एज जो है लोग, जो है दोज हु नीड्स अस, दोज हु आर वल्नरेबल, वो लोग कितने ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे ऐसी बीमारी का, विच कुड बी क्योर्ड बट ड्यू टू देयर इम्यून डिफिशियंसी, क्योंकि उनके इम्यून डिफिशियंसी की वजह से उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है झेलना पड़ सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू, अंडरलाइंग इशू क्या है। ओके, सो क्योंकि जो है क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 लाख के पॉपुलेशन में अगर आप 55 प्लस एज ले रहे हैं और उनके बीच में 1 लाख का पॉपुलेशन अगर आप ले रहे हैं, तो उसमें जो है 588 जो लोग हैं वो वल्नरेबल होते हैं। इन 1 लाख पॉपुलेशन 588 जो है वो लोग वल्नरेबल होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। 55 साल की उम्र के लोगों में अगर आप 1 लाख लोग लेंगे, 55 सारे ये 1 लाख लोग जो है 55 ईयर्स के हैं। अंडरस्टूड। ये 1 लाख का पॉपुलेशन है जिनका एज जो है 55 प्लस है। उनमें से 1 लाख में से 588 लोग जो है वो टीबी से पीड़ित होते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। और अगर 55 से कम लेंगे तो 1 लाख के पॉपुलेशन में अराउंड 319 लोग जो है दे आर ससेप्टेबल जो है किससे, ट्यूबरकुलोसिस से। सो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट डबल है कि कितने ज़्यादा जो है चांसेस हो जाता है ओल्ड एज में ट्यूबरकुलोसिस होने का। और एवरी ईयर इन इंडिया 25 लाख पीपल सफ़र फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से ऑलमोस्ट 25 लाख जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं और ऑलमोस्ट 1000 लोगों की मौत भी हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस से 1000 लोगों की मौत भी हो जाती है। इंस्टेड ऑफ इट बीइंग क्यूरेबल, ये जो है बीमारी जो है क्यूरेबल है, बट फिर भी जो है लोगों की डेथ हो जाती है। तो हमें जो है ये सारे एस्पेक्ट्स को समझना होगा और मैंने आपके अगले स्लाइड में लाया कि हम क्या कर सकते हैं जो है, क्योंकि ओल्ड एज जो लोग हैं, क्योंकि उनके पास हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड की कभी कभी कमी हो जाती है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है टू रिकवर, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उस समय क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, हमें हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और क्योंकि जो है बूढ़े लोग जो है, द ओल्ड पीपल, दे आर डिपेंडेंट, फुल्ली डिपेंडेंट। और कभी कभी जो है क्योंकि चिल्ड्रन जो है कभी कभी दे आर नेग्लिजेंट टुवर्ड्स दिस,
तो उनके जो चांसेस है टीबी बढ़ने का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड समटाइम्स इफ़ यू सी इन योर फैमिली ऑल्सो, अगर कोई ओल्ड एज लोग जो है कभी कभी खांसते हैं, व्हेन दे कफ देयर इज लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लड, वेल इट माइट नॉट बी ऑलवेज द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, बट इन मेनी केसेस ऐसा हो जाता है नेग्लिजेंसी की वजह से जो है हम जो है टीबी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं कर पाते इन ओल्ड स्टेज। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी वो कभी कभी खांसते हैं और उसके साथ कभी ब्लड निकल आता है, तो हम सोचते हैं कि क्योंकि वो बूढ़े हैं तो शायद उनको ऐसे ही कभी आ जाता होगा खांसी, बट इन मोस्ट केसेस जो है क्योंकि नेग्लिजेंसी की वजह से जो है यहाँ पे ऐसे टीबी का जो है प्रिवेंटिव स्टेज में ही हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। सो व्हाट वी कैन डू, What we can do is हम जो है उनको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कराए, कैपेसिटी बिल्डिंग कराए किनकी, जो प्रोफेशनल्स है उनकी अवेलेबिलिटी करवाए, अवेलेबिलिटी करवाए उनकी, ठीक है। हम जो है सेफ्टी नेट्स बनाए, सेफ्टी नेट्स बनाए, हम जो है अपने पॉलिसीज में चेंज करें, पॉलिसीज में चेंज करें, अंडरस्टूड। सो है हमें जो है प्रोटोकॉल, सैंपल एक्सट्रैक्शन, जब हमारे जो प्रोटोकॉल्स है उसमें भी हमें चेंज लाने की जरूरत है। एंड वेरियस मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, व्हेन यू विल रीड दिस आप मेक श्योर करिए कि यहाँ से जो है नोट्स बना दे। आई हैव मेंशन्ड इट हियर हाउ वी कैन स्टॉप and how we can prevent the TB in old age, because prevention is always better than cure. So with this let us move on to the last news. The last news for today is India's statistical performance on the global stage. तो statistical performance जो है इंडिकेटर जो है SPI ये रिलीज करते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है इसको रिलीज करते हैं। इसका लास्ट जो रिपोर्ट आया था वो 2019 में आया था। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो इंडिकेटर है ये कौन रिलीज करता है, इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, और जो लास्ट डेटा है हमें 2019 में मिलेगा। व्हाई दिस डेटा, हमारे जो आपको पता होगा कि हमारे पास एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो जो है स्टेटिस्टिक्स रिलीज करते हैं। आपको याद होगा IIP के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दीज आर ऑल स्टेटिस्टिक्स ओनली, ठीक है। गवर्नमेंट भी अपना कुछ कुछ स्टेटिस्टिक्स निकालती है। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है इसमें जो है क्योंकि 174 कंट्रीज में इंडिया का रैंक ऑलमोस्ट अराउंड 67 के अराउंड आया था। सो हाउ अदर कंट्रीज आर परफॉर्मिंग ऑल्सो, हमें जो है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड वेल, बट कुछ कुछ एरियाज में जो है उनको जो है अभी रिकमेंड किया गया है कि वी शुड परफॉर्म इवन बेटर। सो दैट इज़ द इशू। और ये जो है इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, दैट्स वाई आई हैव केप्ट दिस न्यूज़। तो आपको याद रखना, मैंने आपको बता दिया 67th रैंक है इंडिया का। और क्यों हम ये करते हैं, टू सी हाउ मच्योर आर स्टेटिस्टिक्स आर परफॉर्मिंग, हमारे जो स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है वो कितना मेच्योर है, एंड हाउ दे आर इवैल्यूएटिंग, उनका स्टैंडर्ड्स क्या है, उनके प्रोटोकॉल्स क्या है, कितने फ्रीक्वेंसी में जो है। कभी कभी आप देखेंगे कुछ कुछ रिपोर्ट्स जो है काफ़ी डिले के बाद जो है वो रिलीज़ करते हैं, उसके उस समय तक तो उस डेटा का जो है जो यूजेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सो जो है कभी कभी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो उसी सब का जो है उन्होंने एक वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा निकाला था 2019 में, एंड इंडिया वाज रैंक्ड 67 अमंग 174 कंट्रीज। सो या दिस वाज द न्यूज़। तो यही था इसका जो है क्रक्स, मैंने आपको बता दिया। इसमें जो है 5 पिलर्स होते हैं, 5 पिलर जो है इस जो SPI है, SPI के 5 पिलर्स। SPI कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। उसके 5 पिलर कौन कौन से हैं, डेटा यूज, डेटा सर्विसेज, डेटा प्रोडक्ट्स, डेटा सोर्सेज एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये न्यूज़ था। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। आपको अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम को क्लियर करना है देन यू कैन ज्वाइन द एक्सटेंसिव कोर्स बाय अभित शिक्षा। हम जो है आपको 180 प्लस मॉक्स जो है वो हम आपको 180 प्लस आवर्स का जो है क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे विथ मॉक्स, वीकली मॉक्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड द प्राइस इज वेरी मिनिमल। सो विद दिस लेट अस एंड टुडेज क्लासेस। आपको पता होगा कि अक्टूबर का जो है महीना शुरू हो गया है। सो लेट अस ऑल वर्क हार्ड ऑन आवर फ्रंट। हम जो है पढ़ाई अच्छे से करते हैं। सो वी विल मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।